फाइनली पहला टेस्ट मैच समाप्त हो चुका और इंडिया इस टेस्ट मैच को 165 रनों से जीत ली है, अपने नाम कर लिया इस टेस्ट मैच को और 12 पॉइंट्स अर्जित कर लिए हैं WTC के साइकिल में। बात करते हैं इस टेस्ट मैच की, तो इस टेस्ट मैच में दो खिलाड़ियों के दम पे भारत ने टेस्ट मैच जीता और दोनों खिलाड़ियों ने तगड़े परफॉर्मेंस दिया है। एक है मानव सुथार, जिन्होंने दोनों इनिंग्स में 10 विकेट लेकर के श्रीलंकन खिलाड़ियों के कमर तोड़ दिए। वहीं दूसरी तरफ अपनी बल्लेबाजी के दम पर 200 से ज्यादा रन बनाने वाले दोनों इनिंग्स में देवदत्त पडिक्कल ने अच्छी खासी सुताई करी है श्रीलंकन गेंदबाजों की। उसके अलावा केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, बाकी खिलाड़ियों का तगड़ा योगदान रहा है। बॉलिंग में अगर देखेंगे तो रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, साथ में मोहम्मद सिराज ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, समय पे पार्टनरशिप ब्रेक करी है रविंद्र जडेजा ने भी। उसके अलावा पहली इनिंग्स में प्रसिद्ध मैगराथ कृष्णा जी ने भी एक बड़ी पार्टनरशिप ब्रेक करके भारत को इस मैच में वापसी करवाई थी। तो इस पर एक एक डिटेल्स में चर्चा करते हैं। तो क्या हालचाल है आप सभी का दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले इंडिया बनाम श्रीलंका के पहले टेस्ट मैच का। पहला टेस्ट मैच समाप्त हो चुका है और इंडिया इस टेस्ट मैच को 5वें दिन के दूसरे सेशन में आसानी से जीत दर्ज कर लिए, जहां एक तरफ एक तगड़ी पार्टनरशिप हो रही थी। दो श्रीलंकन बैटर, एक धनंजय डिसिल्वा जो श्रीलंका के कप्तान है और पहली इनिंग के शतकवीर सोनल दिनुसा, ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पिच पे जम गए थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। वहां पर आकर के रविंद्र जडेजा ने पार्टनरशिप ब्रेक करी और फिर उसके बाद क्या था भाई साहब, मानव सुथार ने लपेट के बक्से में डाला और लेके चल दिया भाई, झोले में डाला, कंधे पे लेके चल दिया। बंदा 6 विकेट लेकर के गया दूसरी इनिंग में। क्या ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है और एक अपनी जगह कहीं ना कहीं पक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा ही मैच था और दूसरे ही मैच में अपने करियर का बेस्ट फिगर अचीव करना 10 विकेट के साथ। आप समझ रहे हो, किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी गेंदबाज के लिए एक सपना होता है कि एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लें। टोटल 20 विकेटों का खेल होता है और 20 विकेट में 10 विकेट लेकर के अगर आपका गेंदबाज जाता है तो यानी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उस गेंदबाज ने बैक एंड में कितनी मेहनत करी है, कितने खेल प्रैक्टिस करी है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए, उस एबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए कि अकेले दम पे 20 में से 10 विकेट मैं लेके जाता हूं, बाकी 10 विकेट आप लोग आपस में बांट लो, किसको कितनी लेनी है, कौन 2 लेगा, कौन 1 लेगा, कौन कितना लेगा, वो आप लोग आपस में बांट लो, मैं 10 लेके जा रहा हूं। ये है भाई साहब मानव सुथार। ठीक है, बात करते हैं पूरे टेस्ट मैच की बात करते हैं। तो भारत की तरफ से देवदत्त पडिक्कल ने पहली इनिंग में 167 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 44 रन, महत्वपूर्ण 44 रन बनाए, जिसके दम पे इंडिया 372 रनों का टारगेट दी। साथ ही केएल राहुल ने भी बढ़िया बल्लेबाजी करी, पहली इनिंग में 82 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 35 रन बनाए, टोटल 117 रन बनाए केएल राहुल ने। इनकी भी बल्लेबाजी काफी अच्छी रही, अच्छी टेक्निक से बल्लेबाजी भी कर रहे थे। उसके अलावा ऋषभ पंत ने पहली इनिंग्स में मात्र 39 रन बना पाए थे, वही दूसरी इनिंग में विस्फोटक अंदाज में 69 गेंदों में 66 रन बना गए थे और 105 रनों का योगदान दिया दोनों इनिंग्स में मिलाकर के। साथ में ध्रुव जुरेल ने भी पहली इनिंग में अपना योगदान 51 रनों का योगदान दिया था, जिसके बदौलत भारत 462 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके सामने श्रीलंकन बल्लेबाज ढेर होते हुए नजर आए, ताश के पत्तों की तरह बिखर गए थे। एक पहली इनिंग में सोनल दिनुसा और नीरसन डिक्वेला की पार्टनरशिप हुई थी, जिस वजह से श्रीलंका 250 प्लस का टारगेट 250 प्लस अचीव करने में सक्सेसफुल रही थी। 284 रन बनाई थी श्रीलंका। उसके अलावा दूसरी इनिंग में इंडिया ने ऋषभ पंत के दम पे, ऋषभ पंत, देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल के दम पे 193 रन बना करके 372 रनों का लक्ष्य दिया था श्रीलंका को, जो कि श्रीलंका के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन थी और श्रीलंका थक हार के 206 रनों पे ऑल आउट हो गई, जहां एक समय श्रीलंका का स्कोर 47 रन पे चौथा विकेट गिर गया था। वहीं धनंजय डिसिल्वा 142 रन, ऑलमोस्ट 5वां विकेट जाकर के गिरा 142 रन की, 202 गेंदों में 95 रनों की पार्टनरशिप लग गई थी दोनों बल्लेबाजों के। और ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि ये ड्रॉ करा जाए। पहला सेशन आसानी से खेल गए थे, दूसरे सेशन में आकर के आई थिंक पहले सेशन के आखिरी में ही विकेट गिर गया था धनंजय डिसिल्वा। धनंजय डिसिल्वा का पहले सेशन के आखिरी में ही विकेट गिर गया था। सुथार भाई साहब, मानव सुथार ने क्या गेंदबाजी करी है दूसरे सेशन में। जब पार्टनरशिप ब्रेक हुई उसके बाद सुथार जब गेंदबाजी करने आया, भाई साहब एक ओवर में 3 विकेट धड़ाधड़ लेकर के इंडिया को एकदम से टेस्ट मैच हाथ में दे दिया। नहीं तो जिस तरीके की बल्लेबाजी थी पहली इनिंग्स की नीरोसन डिक्वेला की, हो सकता था जिस तरीके से सोनल दिनुसा बल्लेबाजी कर रहे थे दूसरी इनिंग में, वैसा लग रहा था कि पहली इनिंग की तरह शतक भी बना जाएंगे, क्योंकि 84 रन के आसपास तो ऑलमोस्ट बना ही गए थे सोनल दिनुसा। आपको एक सेकंड बताता हूं, अरे कहां गया यार, हाँ 84 रन 128 गेंदों में 84 रन बना करके खेल रहे थे और मानव सुथार ने क्या शानदार लेग स्टंप की गेंद डाली और लेग स्लिप में कैच करा दिया।
ध्रुव जुरेल के हाथों 128 गेंदों में 8 चौके और 1 छक्का लगा करके बल्लेबाजी कर रहा था सोनल दिनुसा, उसको वापस भेजा। फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने डिक्वेला को वापस भेजा। उसके बाद फिर नीचे के जो 3 बल्लेबाज थे, केसारा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, इन तीनों को सस्ते में निपटता गया। 0-0-0 पे समेट के भारत के झोली में जीत डाल दी भाई। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी जीत है, जहां भारत के पास 9 में से 8 मैचेस जीतने हैं। चलो अब 8 में से 7 मैचेस बच गए हैं। एक और मैच है श्रीलंका के खिलाफ आगे, उसका भी अभी हम देख लेंगे। तो पूरी एक बार लेखा जोखा बात कर लेते हैं सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी की। मोहम्मद सिराज ने 9 ओवर किए, 2 मेडन डाला, 15 रन दिए, 1 विकेट लिया, 1.7 की इकॉनमी। मानव सुथार 23.4 ओवर, 2 मेडन, 55 रन, 6 विकेट। क्या ही एक्सेप्शनल टैलेंट है भाई। ये लड़का डोमेस्टिक का मंजा हुआ खिलाड़ी है और आज उसने दिखा दिया कि मेरे लिए मैंने कितनी मेहनत करके ये कैप हासिल करी है। टेस्ट का जो कैप है, इस कैप को हासिल करी है, उसके पीछे की मेहनत मेरी क्या रही है उसको परफॉर्म करके दिखाया है। पहले इनिंग्स में 4 विकेट लेना, दूसरी इनिंग में 6 विकेट लेना, टोटल 10 विकेट लेकर के जाना। एक इनिंग में 5 विकेट लेना गेंदबाजों के लिए मुश्किल होता है, वहीं 2 इनिंग में मिला करके ये गेंदबाज 10 विकेट लेकर के गया है। तो कहीं ना कहीं ये तगड़ा टैलेंट है और दूसरा ही मैच है अभी इस खिलाड़ी का। तो देखना होगा कि आगे किस तरीके से इंडिया इस खिलाड़ी को आगे बढ़ाती है, आगे के मैचों में मौका देती है। साथ में प्रसिद्ध कृष्णा जी 10 ओवर 3 मेडन 16 रन 2 विकेट। रविंद्र जडेजा 23 ओवर 3 मेडन 71 रन 1 विकेट। कुलदीप यादव को हालांकि कोई विकेट नहीं मिली दूसरे इनिंग में, 11 ओवर ही गेंदबाजी करी, 38 रन दिए। देवदत्त पडिक्कल 1 ओवर 5 रन दिए। बात कर लेते हैं श्रीलंका के बल्लेबाजों की। तो डिसिल्वा और दिनुसा के बीच में 94 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद जब डिसिल्वा आउट हुए, डिसिल्वा के आउट होने के बाद केसारा और दिनुसा, हाँ केसारा और दिनुसा के बीच में पार्टनरशिप हुई थी ना, नहीं, हाँ डिक्वेला और सोनल के बीच में 14 रनों की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद केसारा और सोनल के बीच में 43 रनों की पार्टनरशिप हुई। फिर उसके बाद जब एक बार पार्टनरशिप ब्रेक करी मानव सुथार ने, तो श्रीलंकन बल्लेबाजों की बोरिया बिस्तरा पैक कर दिया। फाइनली भारत ये टेस्ट मैच 165 रनों से जीत गई है। और इस टेस्ट मैच में 2 चीजें देखने को मिली। एक तो बॉलर ने अपनी जगह पक्की की है कहीं ना कहीं 10 विकेट लेकर के, वही दूसरी तरफ डीडीपी देवदत्त पडिक्कल ने तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करके, तीसरे नंबर पे जो उन्होंने रन बनाए हैं 211 रन बनाए हैं दोनों इनिंग्स में मिला करके। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज साबित करी है देवदत्त पडिक्कल ने कि भाई साहब मुझे भी अब आगे मौका मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये देखना होगा कि क्या साई सुदर्शन अगर फिट हो जाते हैं आगे आने वाले दूसरे देशों के खिलाफ हमारे जो मैचेस हैं उसमें अगर साई सुदर्शन फिट हो जाते हैं तो देवदत्त पडिक्कल को किस नजरिए से टीम देखती है या सिलेक्टर्स किस नजरिए से देखेंगे। क्या देवदत्त पडिक्कल को साई सुदर्शन के ऊपर कंसीडर किया जाएगा? क्या देवदत्त पडिक्कल से पहले साई सुदर्शन को रखा जाएगा? साई सुदर्शन से पहले देवदत्त पडिक्कल को रखा जाएगा, साई सुदर्शन की जगह पे देवदत्त पडिक्कल को मौका दिया जाएगा? क्योंकि साई सुदर्शन का करियर अभी है, साई सुदर्शन यंग खिलाड़ी है, 7-8 मैचेस डोमेस्टिक के खेले हैं, डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहा है। देवदत्त पडिक्कल ने आई थिंक दोहरा शतक भी लगाया है, 2-3 शतक भी लगाया है डोमेस्टिक में रिसेंट पास में। तो जो उन्होंने अपनी एबिलिटी डोमेस्टिक में दिखाई थी उसके बेस पे मौका मिला था टीम में और उन्होंने परफॉर्मेंस भी करके दिखाया है। सवाल थी ऋषभ पंत ने दूसरी इनिंग में वो करके दिखाया। जिस तरीके की एग्रेशन के लिए वो टेस्ट में जाने जाते हैं, जिस तरीके की एग्रेसिव बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, वो दूसरी इनिंग में उन्होंने करके दिखाया। एक तरफ से विकेटों की झड़ी लगी हुई थी, वही दूसरी तरफ से ऋषभ पंत अपने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी और टीम को 193 तक पहुंचाने में बहुत हद तक योगदान दिया और टीम इंडिया 193 तक पहुंची और टारगेट 372 का पहुंचा। उसके अलावा बात करते हैं अगर ध्रुव जुरेल की, तो ध्रुव जुरेल ने पहली इनिंग में अच्छे टचेस दिए थे। पहली इनिंग्स में ध्रुव जुरेल ने 51 रन बनाए थे, तो कहीं ना कहीं तगड़ा परफॉर्मेंस था। बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की, तो यशस्वी जायसवाल पहली इनिंग में अपनी गलती की वजह से आउट हो गए थे जल्दी, दूसरी इनिंग में तो 0 पे बोल्ड हो गए थे। तो थोड़ा सा यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने टीम को निराश किया है, लेकिन यशस्वी जायसवाल भाई बढ़िया खिलाड़ी है, लड़का बढ़िया है, तगड़ी बैटिंग करता है, अच्छे स्किल सेट है, अच्छे स्किल सेट के साथ बल्लेबाजी भी करता है। तो ये देखना होगा कि किस तरीके की आगे की उसकी स्ट्रैटेजी रहती है कि दूसरे मैच में कैसे बल्लेबाजी करना है, कहाँ कैसे हमें शॉट सिलेक्शन करना है, किस बॉलर के खिलाफ कैसा अप्रोच अपनाना है, ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वही बात करते हैं अगर कैप्टन शुभमन गिल की, तो कैप्टन शुभमन गिल बल्लेबाजी में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। पहली इनिंग में जहां वो 16 रन बनाए, वही दूसरी इनिंग में मात्र 8 रन बना पाए थे शुभमन गिल।
और 8 रन पे अपना विकेट गवा दिया था। तो थोड़ा सा बल्लेबाजी में देखना पड़ेगा शुभमन गिल को दूसरे मैच में, थोड़ा सा खुद को कमबैक करना पड़ेगा, थोड़ी सी अपने आप पे भरोसा जतानी पड़ेगी, क्योंकि जब जो लीडर होता है वो फ्रंट से लीड करता है। लीडर का काम ही यही होता है, फ्रंट से लीड करना। कप्तानी सिर्फ जरूरी नहीं होती है, मैच में कप्तानी जरूरी है, लेकिन अगर आपको कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है तो कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी को भी देखना पड़ेगा, अपने बल्लेबाजी से भी अपना जिम्मा उठाना पड़ेगा कंधों पे। कप्तानी एक्सेप्शनल रही है, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है, तभी टीम इंडिया 165 रनों से इतना बड़ा जीत दर्ज की है, वो भी गाले में दूसरा टेस्ट, जहां गाले में श्रीलंका 3-1 से आगे थी। 3 मैचेस श्रीलंका ने जीते थे, 1 ड्रॉ हुआ था और 1 हम जीते थे। चलो आखिर 9 साल बाद श्रीलंका में इंडिया का जीत आया, और जीत भी काफी तगड़ा रहा। एक समय लग रहा था कि हम एक इनिंग्स से हो सकता है या जीत जाएं, या 8 विकेट 10 विकेट से हम जीत जाएं, लेकिन श्रीलंका के वहां पे बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी और मौके नहीं मिल, इंडिया कोशिश कर रही थी लेकिन फॉलो ऑन के नीचे नहीं रोक पाई थी। तो दूसरी इनिंग में इंडिया को बल्लेबाजी करनी थी। खैर 165 रनों की जीत भी बहुत बड़ी जीत होती है, तो ये चीजें कंसीडर करनी पड़ेगी। कप्तानी बहुत अच्छी रही है शुभमन गिल की, लेकिन थोड़ा सा बल्लेबाजी पे अपने काम करना पड़ेगा। उसके अलावा नीचे ऋषभ पंत की तो आपको बता ही चुका हूं। ध्रुव जुरेल भी बढ़िया, पहली इनिंग में 51 रन बनाए थे, दूसरी इनिंग में थोड़ा सा चूक गए। चूकना क्या है भाई, स्पिनर्स की पिच थी, फास्ट बॉलरों को कोई मदद मिल नहीं रही थी। हालांकि देखा जाए तो ध्रुव जुरेल भी फास्ट बॉलर पे ही आउट हुए थे, लेकिन थोड़ा सा ध्रुव जुरेल को काम करना पड़ेगा। वही रविंद्र जडेजा की बात करें तो पहली दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी में उतना कुछ खास कर नहीं पाए थे, तो इस चीज पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। रविंद्र जडेजा एक बहुत बड़े ऑलराउंडर है टीम इंडिया के लिए, और अश्विन भाई के जाने के बाद, अश्विन अन्ना के जाने के बाद रविंद्र जडेजा ही हैं जो ऑलराउंड का कमान जो है, टीम का कमान संभाल के रखे हैं। नीचे की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वही मानव सुथार को भी बॉलिंग में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है, बॉलिंग में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बल्लेबाजी में सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं मानव सुथार, तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। अपने बल्लेबाजी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। बात करते हैं फास्ट गेंदबाजों की, तो फास्ट गेंदबाजों के लिए इस पिच पे कुछ खास मदद थी नहीं। जिस तरीके से श्रीलंका के गेंदबाजों को दूसरी इनिंग में मदद मिली थी फास्ट गेंदबाजों को, उस तरीके से इंडियन गेंदबाजों को मदद नहीं मिली। लेकिन फिर भी आपको ये चीज दिखाती है कि फास्ट गेंदबाज, जहां एक तरफ अगर आप बात करते हो फास्ट गेंदबाजों की, तो फास्ट गेंदबाजी में प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने टोटल 19 ओवर डाले, और 19 ओवर में देखोगे तो मात्र 31 रन दिए हैं दोनों गेंदबाजों ने। तो समझ रहे हो 1.6 या 1.7 की इकोनॉमी बनी 19 ओवर में 31 रन, 1.7 के आसपास की इकोनॉमी बनी। तो गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, विकेट नहीं मिली। खैर चलो कोई बात नहीं, अगले मैच में अच्छी विकेट मिलेगी, अगले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो विकेट मिलेगी। कंडीशन भी फास्ट बल्लेबाजों के हिसाब से नहीं था, ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, जल्दी गेंदबाज थक जाते थे, फास्ट गेंदबाज थक जाते थे। तो फास्ट गेंदबाजों को इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगले मैच का एक बार शेड्यूल देख लेते हैं। अगला मैच कब है? हाँ, अगला मैच सेकंड टेस्ट मैच है, वो 23 से 27 अगस्त के बीच में होगा कोलंबो में। वो भी 10 बजे से शुरू होगा। इंडिया कोलंबो में खेलेगी 23 तारीख से 27 तारीख तक। इसका लाइव आप लोगों को पता ही है, सोनी लिव पे आ रहा है लाइव, तो सोनी लिव पे आप लाइव देख सकते हो। तो अगले मैच में मिलेंगे। उसके अलावा हमारी रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है वो भी आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।